इस पे हमने पूरी उम्मीद हार दी थी, लेकिन आज घोड़ा अपने पैरों पे खड़ा और हमको भी सपोर्ट करता है हर चीज़ में। मैं एक चीज़ बताता हूँ ना, पहले के ज़माने में जिसके पास गाड़ी थी वो अमीर था, आज के ज़माने में जिसके पास घोड़ा है वो अमीर है और खुशकिस्मत है। तो जब घोड़े के ऊपर बैठता ना आदमी, उसको अपने आप को राजा जैसा फील करता है। सर देखो, आप इंसान को मूर्ख बना सकते हो, जानवर को नहीं। जानवर आपकी वाइब पकड़ लेता है। अगर जानवर को लग जाता है कि ये आदमी अच्छा है, ये मुझसे प्यार करेगा, वो तो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? बस बढ़िया प्रदीप भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया सर। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को यहाँ बुलाया, क्योंकि ये लोकेशन देख के मान के चलो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हो। नहीं, वाकई प्रदीप भाई, आप और आपकी चैनल इंडियन डिस्कवरी हमारे एबी फार्म में आए हैं, इसलिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल सर। और आप सही वक्त पे आए हो, क्योंकि आप देख रहे हो मौसम कितना प्यारा है। मैं एक बार को सोच रहा था कि यार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, पर मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं नहीं आता ना तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती या फिर इस साल के एक बहुत बेहतरीन शूट को मैं खो देता। बाकी मैं चाहूँगा सर, सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम और फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। प्रदीप भाई, मेरा नाम जूजर टिनवाला है। अपना फार्म का नाम एबी फार्म है और ये इगतपुरी में पड़ता है, तलेगांव डैम के बराबर सामने। ओके। ये बॉम्बे से अगर आप देखो तो 120 किलोमीटर दूर है, अपने बॉम्बे नासिक हाईवे के ऊपर पड़ता है ये। अच्छा, बाकी हाईवे से कितना अंदर रह जाता है सर? एक सवा किलोमीटर है बस हाईवे से मेन अंदर आने। और नासिक से कितना रह जाता है? नासिक से अबाउट 40-45 किलोमीटर रहेगा बस यहाँ। बिल्कुल। बाकी सर फार्म के नज़ारे के बारे में क्या कहना चाहोगे? वैसे तो हम लोगों को फार्म विजिट करके पूरा दिखाएंगे, पर हल्का सा अगर मैं पूछूं, फार्म का नज़ारा क्यों आइडिया आया कि यहाँ फार्म बनाना चाहिए इस जन्नत में? एक तो आप देख रहे हो आजू चारों तरफ पहाड़ी है और फार्म के पीछे बाजू बराबर बड़ा सा तालाब है। तो आप गर्मी में भी आओ तो आपका ठंडी का एहसास महसूस होगा, और ठंडी में तो आपको लगेगा आप कश्मीर में बैठे हो। बिल्कुल, वो एक है। और यहाँ का इतना वेदर इतना अच्छा है, हॉर्सेस को बहुत सूट करता है ये वेदर। अच्छा, यानी कि घोड़े खुश रहते होंगे? घोड़े हर टाइम खुश रहते हैं। गर्मी में गर्मी नहीं लगती, ठंडी में मजा करते हैं, और बारिश में बाहर हरा ग्रास मिलता है उनको फ्रेश खाने के लिए। और इंसान जो जन्नत देख पा रहा है वो जन्नत घोड़ों को देखने के लिए भी मिलती है। बराबर है। बाकी सर अगर हम बात करें फार्म पे टोटल कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी आपके पास? मेरे पास अभी टोटल 7 घोड़े हैं। 7? हाँ, एक उसमें से थॉरोब्रेड है और बाकी 6 मारवाड़ी घोड़े हैं। 6? तो 6 में सर मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है? मेरे पास 3 मेल है, 2 फीमेल है और एक गिल्डेड हॉर्स है मेरे पास मारवाड़ी। बाकी सर हम लोगों को वीडियो में सबसे पहले जो एक मारवाड़ी घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम सर मैग्नस है। मैग्नस है। और कौन है सर इसका बाप? इसका बाप है अपना सम्राट, और उसका दादा है मार्श। और ये घोड़ा हमने लिया था 1 साल पहले निकुंज पटेल जी से, गुजरात में से, महसाना से। और उम्र में कितना हो गया सर ये? उम्र में ये होगा 4 साल, और इसकी हाइट है अबाउट 63 प्लस है, वो 63-64 के बीच में रहेगा। तो अपने पास में सर कितना टाइम हो गया इसको? इसको हमारे साथ अबाउट 1 साल हो गया रफली। 1 साल? हाँ। तो सर कैसे पता चला इस बच्चे के बारे में, या फिर कैसे मुलाकात हुई निकुंज भाई से, या इनकी कुल मिला के ये बच्चा अपने घर आया कैसे? सर ये बहुत अच्छी बात पूछ ली। हमारे पास हमारे बड़ा काम करते हैं और ये सब राजस्थान से आते हैं, दोनों सब जन भाई की तरह रहते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ भी कोई अच्छा जानवर होता है एक दूसरे को फ़ोन करके बता देते हैं। तो हमारे पास जो बना रहते हैं और जो बना जी रहते हैं निकुंज पटेल जी के साथ, उनकी बात हो रही थी। तो उन्होंने एक वीडियो भेजा हमको, रात को वीडियो भेजा, दूसरे दिन सुबह पहुंच गए हम, और तीसरे दिन रात को घोड़ा भी ले आए। तो ये एकदम इमीडिएट डिसीजन था, लव एट फर्स्ट साइट था ये घोड़े से। कितने टाइम के अंदर सर यानी कि अपनी डील डन हो गई थी? 1 दिन में सर, मैं आपको बताया, रात को हमने घोड़े का पिक्चर देखा, दूसरे दिन सुबह निकले हम, शाम को पहुंचे और घोड़ा लोड करके तीसरे दिन हमारे यहाँ। आपने जब यानी कि इसका फोटो वीडियो देखा और आने के बाद में, तो आपको किस चीज़ ने अच्छा प्रभावित करा कि यार ये चीज़ इस घोड़े के अंदर बहुत बढ़िया है? सर देखो, घोड़े की हाइट 66-67 भी होती है, लेकिन इसमें जो मारवाड़ी फीचर्स हैं, जो मारवाड़ी घोड़े के फीचर्स है, उसकी गेट है, उसका जो बिहेवियर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसकी नेचुरल ब्यूटी जो अच्छी है, एक पूरी ब्लेज है बीच में, पीछे की यूनिफॉर्म 2 टांग वाइट है, बहुत एलिगेंट दिखता है घोड़ा सर। और मेरे को लगता है कि अनुशासन में भी पूरा रहता है, बहुत ही प्यारा है। लेकिन कभी कभी घोड़ा है और नर है तो सर कभी अगर तो बताएगा ही वो। सर कभी कभी तो सीधा आदमी भी गुस्सा कर देता है। वो तो कर ही देता है ना, जितना हर एक की हद होती है। और देखो ऐसी प्यारी लोकेशन पे आने के बाद में आप थोड़े बहुत तो नखरे करेगा ही यार। बढ़िया है। लेकिन आपने सही बताया, वो बहुत ही अच्छा, उसका नेचर उसका बहुत अच्छा है। ना काटता है, ना लात मारता है, कभी कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत ही
उसमें अकड़ है और अपनी सही अकड़ है उसमें। सिर्फ बना से ही मस्ती करता है वो। हाँ बस बना उसका भाई है, अभी क्या बोले उसको। हमारी रिस्पेक्ट करता है, बना के साथ मस्ती करते रहता है वो। बिल्कुल। बाकी सर इस घोड़े की कवरिंग चालू करी या नहीं करी है अभी? सर अब तक नहीं की, अभी बारिश के बाद हम देखेंगे, क्योंकि ये एरिया थोड़ा बारिश में ना आने जाने को थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को। एक बार बारिश जाए तो रास्ता भी फर्स्ट क्लास हो जाएगा। यानी कि बारिश के बाद कवरिंग चालू कर देंगे? हमको करनी है सर। हाँ। बिल्कुल। बाकी भाई दोस्तों, जो कवरिंग फीस है नीचे भाई टैक्स में लिखी हुई है। किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो आप नंबर भी नीचे चल रहे हैं, तो इन नंबरों पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सर मैं जानना चाहूँगा, घोड़ों में आए हुए टाइम कितना हो गया है? सर देखो, बचपन से मेरे को घोड़ों का शौक था, लेकिन आपको तो मालूम है हर जन पाल नहीं सकता। बिल्कुल। हमारा सर्विस का है तो हम पूरे साल, इतने सालों से हम सर्विस कर रहे थे। अब जब रिटायरमेंट के नज़दीक आ रहे हैं तो बोला भाई कुछ तो अपने जो शौक है बचपन के उनको लाओ। बिल्कुल। तो वही उससे हमने लास्ट 4-5 साल से घोड़े का शौक शुरू किया, और हमारे बच्चे को भी बहुत घोड़े का शौक है। वो नेशनल लेवल पे शो जंप कर रहा है तो। अच्छा। और पोलो भी खेलता है वो। ओके। तो पूरे फैमिली को हमको हॉर्सेस का और डॉग्स का बहुत शौक है, तो डॉग्स भी मेरे पास 12-13 कुत्ते हैं मेरे पास। यानी एनिमल लवर हो यानी कि? हाँ सर। डॉग्स कौन कौन से सर अपने पास में? सर हमारे पास डोबरमैन है, जर्मन शेपर्ड है, पंजाबी बुली है, बॉक्सर है, और अलास्कन हस्कीज भी है। अच्छा, यानी डॉग के भी आप बहुत अच्छे शौकीन हो। हाँ सर, आपने तो देखे दो बड़े वाले। पर ये कि आपके सर एनिमल की एक बात और कहनी पड़ेगी कि आपको से इतना मेरे को लगता है कि अटैचमेंट है, या तो आप उनको इतना प्यार करते हो कि आपके साथ में आने के बाद में बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहते हैं। एब्सोल्युटली सर, वो दोस्त मतलब फैमिली मेंबर बन जाते हैं हमारे। बहुत सारे तो बना के साथ बिस्तर पे सोते हैं, बना को धक्का मार के सो जाते हैं बना के बिस्तर पे। बाकी अगर सर बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पर एक नुकरा घोड़ा भी दिखाने वाले हैं। हाँ सर। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जुल जना। जुल जला? जुल जना। जना। जुल जना। क्यों रखा सर ये नाम? सर ये हमारे जो रिलीजन में है बहुत ही ऑस्पिशियस नेम है। हमारे नबी साहब का घोड़े का नाम था ये। अच्छा। हाँ। बाप कौन है इसका? बाप है सुल्तान। सुल्तान। हाँ। और कहाँ से आया है सर? ये बठिंडा से लिया था हमने, राजवीर सिंह जी से। बठिंडा से? बठिंडा से। और उम्र में कितना होगा सर ये उम्र में होगा 6 साल। 6 साल का। और हाइट कितनी? हाइट इसकी 63 है सर। 63 है। बाकी सर नुकरा क्यों लिया? यानी कि थी एक चाहत कि यार चलो मारवाड़ी के साथ एक नुकरा भी होना चाहिए हमारे पास। मेरे को हमेशा एक ये था कि एक सफेद घोड़ा अपनी फार्म की शान बढ़ाता है। हाँ। और मेरे को बहुत जने बोला नुकरा मत लो यार, काटता है, लात मारता है, बहुत बदमाश घोड़ा होता है। अच्छा, बोला लोगों ने? बहुत लोगों ने बोला भाई नहीं नुकरा मत लो। लेकिन मुझे शौक था, एक नुकरा हमने ले लिया, और आपने तो देखा कितना वेल बिहेव्ड हॉर्स है ना। काटता वैसे है। नुकरे बहुत चालू रहते हैं। हाँ। यानी कि चालू का मतलब चालाक रहते हैं, रुबाब बहुत दार रहते हैं। पर ये ऐसा कि रुबाब भी है और अनुशासन भी है। सर बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छा तो हो ही जाएगा ना। हमारी स्कूल अच्छी है यहाँ। फिर आपके यहाँ जन्नत है, तो यहाँ वैसे भी उदम नहीं करते होंगे घोड़े। एब्सोल्युटली, अगर यहाँ उदम करेंगे और कहाँ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो सर जैसे अभी आप घोड़ों में जैसे आए, तो घोड़ों में कुछ मार्केट वगैरह घूमा? सर देखो, मेरा एक ही होता है, मैं 10 बाजू घूमने ही नहीं जाता। मैं पहले एक घोड़ा देखा हमने, अच्छा लगा, बात करो, आगे जाओ, दूसरे दिन खरीद लो। 10 बाजू जाओगे, वो मार्केट में घूमोगे, भाई यहाँ अच्छा मिलेगा, यहाँ अच्छा मिलेगा, तो हाथ में कुछ आता नहीं है। बिल्कुल। ऐसा तो बहुत आते हैं बताने वाले कि भाई ये है वो है, लेकिन हम डायरेक्ट ओनर के पास जाके ले लेते हैं घोड़ा, तो अच्छा भी मिलता है और बीच में कमीशन भी नहीं देना पड़ता। बिल्कुल। बाकी सर जैसे घोड़ा रखने के बाद में जिंदगी में लग रहा है कि कोई परिवर्तन हुआ है? जैसे लोग बोलते हैं कि घोड़ा रखने के बाद में जिंदगी में ये हो जाता है, अपने बिगड़े काम बन जाते हैं। आपको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि घोड़ा रखने से पहले आपकी जिंदगी कैसे चल रही थी और घोड़ा रखने के बाद में जिंदगी कैसे चल रही है? पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं आपको प्रदीप जी, के हम घोड़े नहीं रखते, घोड़े हमको रखते हैं। हमारा नसीब है कि वो हमारे फार्म में आए हैं, एक वो है। और दूसरा, मेरे पास एक घोड़ा था जो 3 पैर से लेमनाइटिस से बीमार था। 3-4 डॉक्टरों को बताया, मेरे को बोला भाई इसको सुला दो। बहुत सेवा करी आपने, है ना? तो वो घोड़े की 3 साल से हमने सेवा करके आज ऐसा आप आओगे फार्म में तो आप देखोगे कितना मस्त घोड़ा हो गया वो। और ये जानवर की दुआ से ना आदमी की पूरी तकदीर बदल जाती है। बिल्कुल। बाकी सर कितना उस घोड़े पे आपने मेहनत करी उसको तैयार करने में, या फिर एक बार को एक उम्मीद खो चुके थे क्या कि यार ये घोड़ा? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं यूएस जाने वाला था, मेरा पहला घोड़ा था, तो मेरा दिल नहीं लगे उसे सुलाने के लिए। तो मैं यूएस जा रहा था, मैंने बना को बोला भाई मैं जा रहा हूँ, आप लोग इसको सुला दो, मेरे सामने मत करना। तो वहाँ पहुँचा मैं, मालूम नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने इसको इमीडिएटली फ़ोन किया, भाई रुक जाओ मैं आता हूँ देखते हैं। और मैं यूएस में गया, वहाँ हम एक बाजू पूरी फैमिली के साथ घूमने गए थे।
तो एक 40 साल तजुर्बे वाला डॉक्टर घोड़े का मिल गया मुझे, अच्छा वहाँ पे? जो हाँ एक रेस्टोरेंट चला रहा था एक पार्क में। ओके। तो हम ऐसी ही बातचीत, उसके घोड़े के फोटोज थे तो हम बातचीत पे लग गए और उसको मैंने बोला भाई देख यार, एक मेरा घोड़ा है, उसको लामेनाइटिस है और ये उसको प्रॉब्लम तीनों पैर में है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप ये क्रीम ले जाओ, थोड़ी महंगी है लेकिन ये क्रीम ले जाओ। वो क्रीम के 2 डब्बे लेके आया यूएस से और उसके बाद तो बोलो मौजीज़े हो गए। घोड़ा एकदम ठीक होने लगा आप अपने आप से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और एक बताऊं, इस पे हमने पूरी उम्मीद हार दी थी, लेकिन आज घोड़ा अपने पैरों पे खड़ा और हमको भी सपोर्ट करता है हर चीज़ में। हमारी किस्मत सपोर्ट करता है वो। देखते हो सर कैसा महसूस करते हो कि एक वो वक्त था जब एक घोड़ा डॉक्टरों ने बोल दिया था कि भाई जाने वाला है। एक सर का जो एक्सपीरियंस है या फिर एक घोड़े के प्रति प्यार है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहे हैं। सर इसको हम जाएंगे फार्म में, एक मेरे पीछे आप उसको फोटो भी बता दीजिए तो लोगों को मालूम पड़ेगा किस घोड़े की हम बात कर रहे हैं। जब हम जाएंगे शूट के अंदर उसको ले लेंगे, लेकिन वो घोड़ा है तो हमारा फार्म है। अगर वो घोड़ा नहीं होता तो ये फार्म नहीं होता। वो घोड़े के शौक की वजह से ये फार्म बना है। बिल्कुल भाई। सर जैसे फार्म पे आप जैसे बार रविवार को आते हो है ना? फ्राइडे आ जाता हूँ मैं यहाँ, मेरी ऑफिस के काम के बाद यहाँ आ जाता हूँ। हर फ्राइडे यही रहता हूँ, फ्राइडे सैटरडे। कभी ऐसा हुआ कि सर संडे सैटरडे आपका नहीं आना हो और वहाँ पे भी आपका मन नहीं लगा हो? सर मुझे वहाँ बेचैनी हो जाती है, फ्राइडे से मेरे को बेचैनी हो जाती है, गुरुवार रात से बेचैनी हो जाती है यहाँ आने के लिए। और कितने टाइम फोन करके पूछते रहते हो कि भाई घोड़े कैसे फोन हैं, करने क्या की भी है? जरूरत नहीं, मेरे पास कैमरा है, कैमरे में से देखता हूँ और कैमरे से बात भी कर लेता हूँ इन लोगों से। अच्छा। यानी ऐसे बोलते हैं कि घोड़े के प्रति चाहत बहुत ज्यादा है। नहीं सर, ये तो मतलब इनके साथ रहने से पूरा मूड ही चेंज हो जाता है, कुछ स्ट्रेस व्रेस कुछ नहीं होता। और बोलते हैं ना जो घोड़ों के साथ रहता है, घोड़े राइडिंग करता है ना, उसको ब्लड प्रेशर होता है ना, हार्ट अटैक होता है ना, डायबिटीज होती है ना, कुछ भी बीमारी होती है। घोड़ा ही अपने जैसा घोड़े की तरह रखता है आपको। तो आप सर आने के बाद में कितने टाइम इस नुकरे घोड़े के ऊपर राइडिंग करते हो? सर अभी नुकरा शुरू किया, अभी बारिश की वजह से इतनी राइडिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं जब भी अभी वीकेंड ड्राइव मिलेगा तो रोज 1-1 डेढ़ घंटा लेके उसको चले जाता हूँ। पीछे तो आप देख रहे हो पूरा इतना प्यारी जगह है और पीछे राइडिंग ट्रैक भी है। पे भी जाओ सब जगह जन्नत ही है। यानी कि एक से एक बेहतरीन लोकेशन है, यानी किधर भी घूमने के लिए निकल जाओ। बराबर है सर, इसलिए तो ये बता रहा हूँ कि एक बार बारिश जाती है ना तो मज़ा आती है। और फिर हम लोग और नरेन दोनों बना जो है हमारे साथ, 2 घोड़े लेके हम निकल जाते हैं। अभी तीसरे को भी ट्रेन करेंगे, साथ में जाते तो और मज़ा आती है। बाकी सर जब बारिश होती है और घोड़ा लेके जाते हो, घोड़े के ऊपर से बैठ के देखते हो नज़ारा, उस टाइम पे क्या फील होता है? ऐसा लगता है कोई राजा अपनी, या वो मज़ा गाड़ी में आता है कि नहीं आता, या फिर घोड़े पे बैठने के बाद में गाड़ी से भी बहुत ऊपर का मज़ा आता है? सर मैं एक चीज़ बताता हूँ ना, पहले के ज़माने में जिसके पास गाड़ी थी वो अमीर था, आज के ज़माने में जिसके पास घोड़ा है वो अमीर है और खुशकिस्मत है। तो जब घोड़े के ऊपर बैठता ना आदमी, उसको अपने आप को राजा जैसा फील करता है वो। और लोग देखने वाले सर देखने वाले तो आ ही जाते हैं और बोलते भाई हमको भी बैठना है। बोला भैया आपका बीमा करा लो, बैठ लो इसके ऊपर। बीमा कराना जरूरी है। हाँ। क्योंकि मेरे लगता है नए बंदे को देखने के बाद में घोड़ा को पता लग जाता है कि यार ये नया बंदा है। और आपके यहाँ पे थोड़ा सा क्या पत्थर वाला भी इलाका है। बराबर है। तो भाई गिरा दे तो उसके लिए बीमा की जरूरत तो पड़ेगी ना, वही है। और दूसरे हमारे घोड़े शरीफ है हमारे साथ, हर एक के साथ नहीं होते वो। बिल्कुल अपने साथ ही होने चाहिए सर। बिल्कुल सर। बाकी सर अगर हम बात करें, लोगों को एक तीसरे नंबर पे भी ग्रे घोड़ा दिखाने वाले हैं और मेरे को लगता है कि इसका जो रुबाब है उसके बारे में तो क्या बोले भाई। जो देखने वाले लोग हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा भाई, ग्रे घोड़े ने सिर्फ 15 मिनट खड़ा हुआ होगा, जैसे इसको खड़ा करा वैसे खड़ा हुआ और अपने घर गया। क्या नाम है सर इस ग्रे घोड़े का? सर इस ग्रे घोड़े का नाम जोल्टन है। जोल्टन? हाँ जोल्टन। और वो गुरु का बेटा है। गुरु का? हाँ, उसका दादाजी है प्रभात लाइन का घोड़ा है ये। प्रभात लाइन डैपल ग्रे है और उसकी हाइट 66 है। 66 प्लस ही है, 66 तो बेयर मिनिमम है। और ये जो घोड़ा है उसकी उम्र होगी अबाउट 6 साल के आसपास। 6 साल के आसपास। हाँ। और बात करें सर कितना टाइम हो गया अपने पास में इसको? ये घोड़े को 2 साल हो गए हमारे पास। 2 साल हो गए। इसको हमने लिया था वाकानेर से। हमारे एक मित्र है अपना यासीन भाई आनंद में, उनके थ्रू से हमने ये घोड़ा लिया था। बाकी सर जैसे आपने जितने भी घोड़े लिए सब मेरे को लगता है फोटो या वीडियो पे लिए, कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा जो बताना चाहो, या फिर कुछ ऐसा हो कि भाई ये चीज़ आपसे गलती हुई हो वो और लोग ना करें? सर मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे बार क्या होता है जिस घोड़े का एंगल लो, किस तरह से लो, वो
क्या बोलते हैं वो, मुखरी भी अमिताभ बच्चन दिख जाता है हाँ। फोटोग्राफ पे। उसको बहुत कुछ, आजकल तो इतने टूल्स हैं कि हर एक चीज़, हर एक गलती फोटो में छुपाई जा सकती है। बिल्कुल। तो जिसको भी घोड़ा लेना हो, मेरा एक ही है भाई कि वीडियो पे देख के, मतलब हम वीडियो पे देखते हैं लेकिन लेते नहीं हैं। हम वहाँ जाते हैं, वीडियो पे देखने के बाद अगर अच्छा लगा हम वहाँ जाते हैं, जाके अगर हमको पसंद आया तो ही लेता है। बहुत टाइम हमारे साथ हुआ है। एक सैंपल देख लेते हैं ना भाई, हाँ, किस तरीके का दिखता हाँ, हुआ, एक दिमाग में इमेज बन जाती बराबर है। मैं घोड़े की आंख देखता हूँ, अगर आंख पसंद आई तो हम घोड़ा ले लेते हैं। वो ऐसा होना चाहिए ना कि भाई मालिक से दिल मिलना चाहिए। बराबर है। क्योंकि एक होता है ना कि जब हम घोड़े के पास जाते हैं और उसके ऊपर हाथ रखते हैं, तो मेरे को लगता है कि वो घोड़ा बता देता है कि भाई मैं तेरे घर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। वाइब दे देता है वो। हाँ, और मालिक को भी दिल में फील हो जाता है कि भाई मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। पर चलो सर, बहुत बढ़िया है कि सर घोड़ों के लिए आपने एक ऐसा फार्म बनाया। बाकी तो मैं कहता हूँ कि आपके जो महाराष्ट्र के लोग हैं या फिर बाहर से भी जो लोग आते हैं, आपके फार्म पर एक बार लोगों को इस सीजन के अंदर विजिट करनी चाहिए। मेरे को लगता है पिकनिक पॉइंट से भी कम नहीं है आपका फार्म। है ही सर, आप देख ही रहे हो, पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ है, पीछे वाटरफॉल है, झरने बह रहे हैं, तालाब है। और इससे अच्छा और आदमी क्या चाहे। जो सर्दी में धुंध होती है वो धुंध भी उठ रही है पीछे आपने तो देख लिया, सुबह धुंध है, एक दूसरे को हम नहीं देख पा रहे थे, इतनी धुंध है वहाँ आज आमने सामने खड़े रहने के बाद। आप यहाँ पे एक चीज ये भी सही है, बारिश माने चलो 15 मिनट तेज आई, फिर 15 मिनट बाद एक साथ ही बंद हो जाती है। वही तो है, लेकिन वो अभी हो रहा है क्योंकि बारिश जा रही है, अभी सीजन खलास हो रहा है। नहीं तो ये पहले 2 महीने में तो लगातार बारिश गिरती है। यहाँ इसको बोला जाता है, ये इंडिया का दूसरा चेरापूंजी है। अच्छा। चेरापूंजी में सबसे वर्ल्ड द हाईएस्ट रेनफॉल है, सेकंड इगतपुरी में पड़ता है। तो सर आपके यहाँ जैसे जंगली जानवर वगैरह भी रहते होंगे पहाड़ों वारों पे? तो बहुत सर, हमारे बच्चों ने तो तेंदुए देखे हैं, हमारे पास वीडियो भी है तेंदुए का, 2 बार तो देख के भाग के आ गए अंदर। जहाँ जंगली डुक्कर आते हैं, तरस आता है। तो सर जैसा आपके पास में घोड़े वगैरह भी हैं, तो आपका घोड़ों से बहुत अच्छा लगाव है जैसे मैंने देखा। तो एक नया बंदा किस तरीके से घोड़ों से अपना लगाव बना सकता है? यानी कि जैसे होता है ना, बहुत सारी बार लोग कहते हैं कि प्रदीप भाई यार मैं घोड़े के पास जाता हूँ तो वो तो खाने लग जाता है, काटने लग जाता है। तो आपके घोड़े तो आपके पास में आके गर्दन नीचे मुँह रख देते हैं। तो किस तरीके से आपने इनको, जैसे कि आपके सारे घोड़े बाहर से ही आए हुए, प्यार कैसे बनाया इनके साथ? सर देखो, आप इंसान को मूर्ख बना सकते हो, जानवर को नहीं। जानवर आपकी वाइब पकड़ लेता है। अगर जानवर को लग जाता है कि ये आदमी अच्छा है, ये मुझसे प्यार करेगा, वो तो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करता है। उसको पहले कंफर्ट देनी पड़ती है। तो हम देखते हैं जो भी नया जानवर आता है, अभी वो सफ़ेद नुकरा आपने देखा, बहुत डरता था पहले आया तो, अभी धीरे 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 एकदम शांत हो रहा है। तो जहाँ से हम लेते हैं ना, वहाँ का भी थोड़ी बहुत उनका प्रभाव रहती है, वो धीरे धीरे हम करके हम निकाल देते हैं। और जब साथ में, यहाँ क्या है, सब साथ लाइन में होते हैं, तो कभी 2 को साथ में ले जाते हैं, 3 को साथ में ले जाते हैं, तो उनकी भी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है घोड़ों की आपस में। बाकी ये है कि बस घोड़ों को जितना प्यार दे सकते हो उतना प्यार दो और निस्वार्थ दो। वही है सर, लालच नहीं रहना चाहिए। लालच नहीं सर, उसको शो के लिए रखे हमने, कवरिंग के लिए रखे, इसके लिए नहीं। घोड़ों को अपने बच्चों की तरह रखो, जो उन अपने नसीब में होगा वो तो हो ही जाएगा। घोड़ों में सर आगे क्या कुछ प्लान करा क्या? सर कुछ नहीं, अभी तो 6-7 है, अभी देखते हैं आगे। दूसरी बाजू की ज़मीन ली है हमने, अभी तो 1.5 एकड़ में फार्म है, बाजू की 1.5 एकड़ ली है रिंग के लिए। रिंग के लिए बना के, उसके पीछे थोड़ा तालाब बलाव, उसको लैंडस्केपिंग करके वहाँ एक थोड़ा राइडिंग स्कूल खोलेंगे फ्यूचर में। बिल्कुल, चलो मेरे को लगता है आप जो भी करोगे फ्यूचर में बहुत टॉप का ही करोगे। और मेरे को लगता है कि लोकेशन की तो क्या कहना, लोकेशन के बारे में तो मैं वीडियो में बार बार बोल ही रहा हूँ। और इस मौसम के अंदर तो जन्नत है। मेरे को लगता है वैसे तो उजड़ा हुआ चमन लगता होगा पर इस मौसम में जन्नत है। यानी कि लोग, हम जैसे कभी कभार घोड़े को शूट करते हैं ना, तो हम बोलते हैं सर नीचे अगर घास हो तो ठीक है, पर आपके यहाँ तो कहीं पे भी ले जाओ ग्रीन कारपेट ऑटोमेटिक ही लगा हुआ है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, ये इतना भी बंजर नहीं हो जाता। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है इगतपुरी में। अभी ये पिकअप हो रहा है बॉम्बे से, बहुत लोग आना शुरू किए हैं, होटलें बन रही है, अभी ये रेनाउन हो रहा है। जैसा लोनावाला खंडाला पहले था, अभी इगतपुरी बन रहा है। लगता है आने वाले 3-4 साल के अंदर तो इधर बहुत डेवलप हो चुका होगा ये। सर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आप देखो बाजू में नई बिल्डिंगें बन रही है, नई होटल आ रहे हैं, हो चुकी है ना, हयात की होटल आ रही है यहाँ, बाहर भी फन आ गया है। भैंस और गायों का भी क्या नसीब है बताओ, जन्नत में चरने के लिए मिल रहा है आप देखें यहाँ कितनी तंदुरुस्त है वो भी। और मेरे को लगता है कि भैंसें गर्दन इतनी ऊपर करती नहीं होंगी जितना घोड़ों को देख के कर लेती है गर्दन। उनका दोनों का तो क्या, वो सांप और नेवले जैसा रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को देख के तान लेते हैं, मालूम नहीं कौन किसको मारेगा। बिल्कुल सर। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस वीडियो के अंदर आपने अपने फार्म के 3 मेल जो घोड़े हैं वो दिखाए। बाकी दोस्तों तीनों की जो कवरिंग फीस है वो नीचे टाइटल में लिखी हुई आ रही होगी, तो आप देख सकते हैं।
बाकी किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट भी करानी हो तो आप नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सर टी शर्ट भी आपने जोरदार आज घोड़े की स्पेशल पहनी है क्या? नहीं सर, आज आप आने वाले थे तो इसलिए मैंने बोला भाई मौके के लिए शानदार टी शर्ट पहने। मौके एक पे तो हमारा स्टेट है महाराष्ट्र हाँ, हाँ। और दूसरा शिवाजी महाराज और घोड़ा। मौके पे और क्या चाहिए यानी बताओ? मौके पे चौका मार दो। मार दिया सर। चलो दोस्तों, हम अब आपको दूसरे पार्ट के अंदर सर का जो बेहतरीन और खूबसूरत फार्म है वो विजिट कराएंगे, और सर के फार्म की 2 बच्चियां भी हैं वो भी हम आपको भाई दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।